नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सुरैया जी की बायोग्राफी। सुरैया जी, जिन्हें उनके दौर में मलिका-ए हुस्न और मलिका-ए तरन्नुम कहा जाता था, भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की एक ऐसी कलाकार थीं जो न केवल अपनी सुंदरता और अभिनय के लिए बल्कि अपनी जादुई आवाज़ के लिए भी जानी जाती थीं। वह बॉलीवुड की अंतिम दिग्गज सिंगिंग स्टार थीं जो पर्दे पर खुद के लिए गाना गाती थीं। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और जन्म के बारे में। सुरैया जी का जन्म 15 जून 1929 को पंजाब के लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब केवल 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई, तब बॉम्बे आकर मरीन ड्राइव स्थित कृष्णा महल में बस गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के न्यू हाई स्कूल, अब जेबी पेटिट हाई स्कूल से प्राप्त की। जानते हैं उनके कैरियर की शुरुआत कब से हुई। सुरैया जी ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वह बचपन से ही बहुत सुरीला गाती थी। तो कैसे शुरुआत हुई? बाल कलाकार के रूप में उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू किया। उनके बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन शामिल थे। उनकी पहली फिल्म 1936 में आई फिल्म मैडम फैशन में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। बतौर अभिनेत्री उन्हें पहला बड़ा मौका 1941 में फिल्म ताजमहल से मिला। ताजमहल फिल्म में उन्होंने मुमताज महल की भूमिका निभाई। गायिका के रूप में पहचान कैसे हुई उनकी? संगीतकार नौशाद साहब ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और मात्र 13 साल की उम्र में उनसे फिल्म शारदा का गीत, जो कि आई थी 1942 में मूवी, उस फिल्म में गाना गवाया। लोकप्रियता का शिखर उनका 1940 और 1950 के दशक में सुरैया जी भारत की सबसे महंगी और लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर मीलों लंबे लाइन लगाते थे। उनको मिले, यानी सुरैया जी को मिले, कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानते हैं। उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। स्टार ऑफ द ईयर 1950 में उन्हें साल 1950 में स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार और स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा मिर्जा गालिब फिल्म में, जो कि आई थी 1954 में, उनके अभिनय और गायकी को देखकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा था, आपने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनके सिनेमाई योगदान के लिए उन्हें कई बार मरणोपरांत और उनके अंतिम वर्षों में भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी प्रमुख फिल्मों में अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी, विद्या और रुस्तम सोहराब शामिल है। सुरैया जी ने अपने कैरियर में 330 से अधिक गाने गाए। आइए जानते हैं सुरैया जी के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय गीत। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, इसकी फिल्म थी दिल लगी, आई थी 1949 का गीत। यह सुरैया जी का सबसे लोकप्रिय गाना माना जाता है। वो पास रहें या दूर रहें फिल्म बड़ी बहन से, जो कि आई थी 1949। दिले नादां तुझे हुआ क्या है फिल्म मिर्ज़ा गालिब। तलत महमूद जी के साथ गाया यह गाना आज भी गज़ल प्रेमियों की पहली पसंद है। मुरली वाले मुरली बजा फिल्म दिल लगी, जो कि आई थी 1949 में, इस फिल्म का गीत। नुक्ता चीनी है गम ए दिल फिल्म मिर्ज़ा गालिब, जो कि आई 1954 में, इस फिल्म का गीत। सोचा था क्या क्या हो गया फिल्म अनमोल घड़ी 1946 की फिल्म का गीत। मनमोर हुआ मतवाला फिल्म अफसर 1950 में आई थी। तेरे नैनों ने चोरी किया फिल्म प्यार की जीत 1948 की फिल्म। धड़कते दिल की तमन्ना फिल्म शमा परवाना 1954 में आई थी। ये कैसी अजब दास्तां हो गई फिल्म रुस्तम सोहराब, जो कि आई थी 1963 में। यह उनकी आखिरी फिल्म का आखिरी गाना था,
जो बेहद भावुक कर देने वाला था। विशेष बात सुरैया जी की सादगी और उनकी आवाज़ का जादू ऐसा था। अंतिम समय और विरासत 1963 में फिल्म रुस्तम सोहराब के बाद सुरैया जी ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया और एकांत में जीवन जीने लगीं। वह अपने अंतिम वर्षों में मरीन ड्राइव वाले घर में अकेले रहती थीं। 31 जनवरी 2004 को 74 वर्ष की आयु में इस महान अभिनेत्री का निधन हो गया। सुरैया जी की सादगी और उनकी आवाज़ का जादू और उनकी गायकी में एक अनोखी मिठास थी।